नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, उसके अंतर्गत आज हम रामसार कन्वेंशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सुर्खियों को कवर करने की बात करते हैं। ये रामसार कन्वेंशन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में रामसार कन्वेंशन से रिलेटेड हम फैक्चुअल थिंग्स को कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत इंडिया में जो 42 साइट्स आते हैं उसकी लिस्ट देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के अंतर्गत, इस ऑडियो के अंतर्गत आज हम रामसार कन्वेंशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आपको समझना ये इम्पोर्टेंस होता है कि रामसार ये ईरान का जो कैस्पियन सी है उसके दक्षिण तट पर एक शहर है। ये रामसार कन्वेंशन 2 फरवरी 1917 में अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया रामसार कन्वेंशन? तो ये 2 फरवरी 1917 में अस्तित्व में आया। और रामसर क्या है? तो रामसर ये इराक के कैस्पियन सी के दक्षिण तट का एक शहर है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि रामसार कन्वेंशन क्या होता है। रामसार कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य विश्व के राष्ट्रों के बीच ये पहली संधि है जो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के है। उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके यूज के लिए ये इंटर गवर्नमेंटल नंबर ऑफ राष्ट्रों के बीच में हम कहेंगे एग्रीमेंट है या कन्वेंशन है। तो ये उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आर्द्र भूमियों की संरक्षण या उनका यूज करना जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए आते हैं। तो ये संधि या कन्वेंशन विश्व स्तर पर हो रहे जो आर्द्र भूमियों की नुकसान है उनको रोकने के लिए या उनको संरक्षित करने की दिशा में एक प्रयासरत है। अगर भारत की बात आती है तो भारत इस कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था? अगर ये क्वेश्चंस आता है तो भारत ये कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। लेकिन कन्वेंशन फर्स्ट कब अस्तित्व में आया? तो ये 2 फरवरी 1917 में अस्तित्व में आया था। लेकिन भारत 1 फरवरी 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। नेक्स्ट पार्ट, अगर हम वेटलैंड की डेफिनेशंस या आर्द्र भूमि क्या होती है अगर उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आर्द्र भूमि जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां पानी भी होता है, जहां लैंड भी होती है। उसके साथ हम उसे एक ट्रांसमिशन या हम उसे संक्रमण क्षेत्र, जिसे ट्रांसक्रिप्शन रीजन भी कह सकते हैं। तो जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र जिसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि जैव विविधता की दृष्टि से एक व्यापक और समृद्ध क्षेत्र भी होता है। और इस आर्द्र भूमि को अगर हम कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं तो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर आर्द्र भूमि वेटलैंड सागर तटीय क्षेत्र में आती है तो उसे हम सागर तटीय आर्द्र भूमि कहते हैं। अगर वो इनलैंड में आती है तो उसे हम अंतस्थलीय आर्द्र भूमि कहते हैं। तो आर्द्र भूमि जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। आर्द्र भूमि मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिसे हम सागर तटीय आर्द्र भूमि कहते हैं या अंतस्थलीय आर्द्र भूमि भी उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि
ये जो अंतर सरकारी संधि या रामसर कन्वेंशन जो था, तो इस कन्वेंशन के अंतर्गत जो आर्द्रभूमि अंतरराष्ट्रीय महत्व की है उसे रामसर साइट या रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। जिस तरह से रामसर साइट इंडिया में भी होती है, उस तरह से वर्ल्ड लेवल पर भी होती है। जिस तरह से हमने स्थानीय, लोकल या नेशनल कार्य तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि का संरक्षण और उपयोग करना, ये रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य देखा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामसर कन्वेंशन को अगर समझना है तो उसके अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आता है। थोड़ा सा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का स्पेलिंग आप देख लो, MONTREUX, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या आते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्रभूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं, जहां परिस्थितिकी में, चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। रामसर साइट जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड होते हैं उनकी लिस्ट होती है, लेकिन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उस वेटलैंड की सूची अंतर्भावित होती है जिसकी इकोलॉजी या वो रामसर साइट प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप या तकनीकी विकास से में भी उनमें परिवर्तन हुआ है या परिवर्तन होने की संभावना हुई है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये रामसर सूची के भाग में के रूप में शामिल है। तो आज भारत की जो 2 आर्द्रभूमियां हैं, जिसे हम केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है और लोकतक झील जो मणिपुर में है, ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब होता है ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसकी डाइवर्सिटी या जैव विविधता को खतरा है। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, यह भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उसे इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो ये हमने देखा आर्द्रभूमि के बारे में या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। नेक्स्ट अगर पॉइंट, इस वेटलैंड क्षेत्र का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व होता है। जिस तरह से हमने आर्द्रभूमि को स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम, ये दोनों इकोसिस्टम के मध्य संक्रमणकाली भूमि के रूप में हमने परिभाषित किया जाता है, जहां पानी का स्तर सामान्यतः सतह के पास या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। इस तरह से हमने कहा कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जहां स्थलीय इकोसिस्टम या जलीय इकोसिस्टम दोनों के बीच होता है। तो इस वेटलैंड या आर्द्रभूमि और सिस्टम में, इकोसिस्टम में पानी का स्तर ये उथली पानी से या भूमि भी पानी से ढकी होती है, लेकिन उथला पानी होता है। आर्द्रभूमियां भोजन, पानी, भूजल पुनर्भरण, जल शोधन, बाढ़, कटाव नियंत्रण, जलवायु विनिमय जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। या सारांश रूप में हमारे इकोसिस्टम को सस्टेनेबल रखने में आर्द्रभूमि का उतना ही इंपॉर्टेंस है जिस तरह से बाकी पर्यावरणीय साइट्स आती है। वास्तव में आर्द्रभूमि क्षेत्र एक जल प्रमुख स्रोत होते हैं
जहां मुख्य रूप से मीठी जल की आपूर्ति करता है, जो वर्षा जल को सोखकर भूजल को स्तर को बढ़ाने या भूजल पुनर्भरण करने में ये काम करता है। तो ये हमने देखा रामसर कन्वेंशन या वेटलैंड के बारे में इम्पोर्टेंस क्यों होता है। और भी कुछ फैक्ट हम रामसर के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये रामसर कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड भी कहते हैं। दो ये 2 फरवरी 1971 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनेस्को के द्वारा, लेकिन एक्चुअल ये 1975 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। एट द सेम टाइम्स रामसर कन्वेंशन में इंडिया पार्टी है या पार्ट है? यस, रामसर कन्वेंशन में इंडिया रामसर कन्वेंशन की पार्टी है और भारत में कुल मिलाकर आज मीन्स जून 2021 को एक 42 साइट्स आते हैं। नेक्स्ट बात आती है, अगर भारत के जो अलग अलग 42 साइट्स होते हैं, इन द सेम वे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आज तक 2400 रामसर साइट्स है, उनमें से सबसे ज्यादा जो साइट्स आते हैं आज यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। 175 रामसर साइट्स हैं और 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग पेनिनसुला COBOURG कोबर्ग पेनिनसुला ये वर्ल्ड का फर्स्ट रामसर साइट होता है। अगर आपके लिए क्वेश्चंस आता है which day is celebrated as इंटरनेशनल वेटलैंड डे, तो हमारा आंसर ये 2 फरवरी होगा। 2 फरवरी इसलिए होगा क्यों, इसी दिन 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी इंटरनेशनल वेटलैंड डे के तहत मनाया जाता है। दिस थिंग वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। तो रामसर कन्वेंशन ये किसी ओनली वन देश के ऊपर काम नहीं करता। रामसर कन्वेंशन वर्क्स विथ कोलैबोरेशन विथ नंबर ऑफ नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं तो रामसर कन्वेंशन वर्क विद द IUCN, लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सेकेंड आता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। थर्ड आता है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन IWMI। फोर्थ आता है वेटलैंड इंटरनेशनल। फिफ्थ आता है वाइल्ड फाउल एंड द वेटलैंड ट्रस्ट और सिक्स आता है WWF इंटरनेशनल। तो ये रामसर कन्वेंशन का पार्ट 1 था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसी ऑडियो को एक दो बार आप सुन लेते हो तो रामसर कन्वेंशन क्या होता है, ये कब साइन हुआ था, मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में क्या आता है और किस दिन को हम इंटरनेशनल कन्वेंशन कहते हैं, इसी ऑडियो के अंतर्गत आपको आर्द्रभूमि या वेटलैंड की डेफिनेशन भी मिलेगी और इसका कन्वेंशन का महत्व भी आपको इजीली समझ में आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है यह ऑडियो आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से ऑडियो को या हमारे साथ बनने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम एट टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो चैनल्स में आपका हार्दिक स्वागत हमेशा रहेगा विद प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.